बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज अली नवाज। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिबेट है वो है एक्शन वर्सेस वर्ड्स। अब हर किसी की इंडिविजुअल सोच होती है, इंडिविजुअल ओपिनियन होती हैं। तो जब हम इंडिविजुअल ओपिनियंस की बात करते हैं तो किसी की लाइफ में या किसी के ओपिनियंस में जो एक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है एज कम्पेयर टू वर्ड्स, ठीक है। और किसी के ओपिनियंस में वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एक्शन, और किसी के ओपिनियन में वर्ड्स और एक्शन बैलेंस्ड है, और किसी के ओपिनियन में ये हो सकता है कि हाँ ठीक है, वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट बट एक्शन जो है उनका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। तो हर किसी की एक इंडिविजुअल ओपिनियन होता है, एक इंडिविजुअल रिव्यूज होते हैं हर चीज़ के बारे में। अगर मैं इस चीज़ को जनरली डिस्क्राइब करूं या जनरली इसके ऊपर हम बात करें तो एक्शंस आर ग्रेटर देन वर्ड्स। साइकोलॉजी, थ्योरीज, हर तरह की थ्योरी, हर तरह के साइकोलॉजी की रिसर्च ये कहती हैं कि जो एक्शंस हैं दे आर ग्रेटर देन वर्ड्स। वर्ड्स की प्रायोरिटी है बट एक्शंस जो हैं उनकी प्रायोरिटी या उनकी इंपॉर्टेंस वर्ड से ज़्यादा है। अब आप कुछ भी करते हैं, ठीक है, आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कह रहे हैं, लोग उस पर शक कर सकते हैं, उनको उस चीज पर या उस बात पर डाउट हो सकता है। लेकिन अगर वही चीज आप एक्शन से प्रूव कर दें, ठीक है, तो उनको उस चीज पर 0-1% का भी डाउट नहीं होगा। तो एक्शन से आप अपने आप को प्रूव करते हैं, आप अपने आप को बनाते हैं। अब आप बोल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ठीक है, बट उन वर्ड्स के पीछे, उन लफ्ज़ों के पीछे जब कोई बैकग्राउंड नहीं है ना, तो उस चीज़ में वो तासीर नहीं रह जाएगी, वो चीज़ में अट्रैक्शन नहीं रह जाएगी। तो एक्शंस आर ग्रेटर देन वर्ड्स। अब एक बंदा है वो बहुत अच्छा बोलता है, ठीक है, वो अपने बातें कहने से लोगों को अट्रैक्ट भी कर सकता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन उन वर्ड्स के पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है ना, तो वो उन चीज़ों में वो तासीर, वो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। अब पर्सनली अगर मैं यहाँ पे बैठा मोटिवेशनल लेक्चर दे रहा हूँ, अब जो लोग मुझे जानते हैं, ठीक है, मतलब जब उनको पता, लेट्स सपोज अब मैं आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ एक्शन वर्सेस वर्ड्स पर, ठीक है, वो कहेंगे यार ये खुद तो ऐसे करता नहीं है, ठीक है, खुद तो मतलब इसकी लाइफ में कोई भी कंपैरिजन नहीं है, कोई एक्शन का नहीं है, कोई वर्ड का नहीं है, इसने कोई प्रायोरिटी सेट नहीं की हुई एक्शन और वर्ड्स की, तो ये किस तरह बैठ के लेक्चर दे रहा है, किस तरह बैठ के ये बातें कर रहा है। तो मेरी इन बातों की, इन जो मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ या जो ये वीडियो बन रही है, इसकी वो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। इसके अंदर जो वर्ड्स के अंदर, जो लफ्जों के अंदर एक तासीर है जो दिल में उतर जाती है, वो खत्म हो जाएगी। तो एक्शंस ही वही चीज है जो आपको डिफाइन करता है, आप क्या करना चाहते हैं। अब वर्ड्स है ना, वर्ड्स आपको एक आइडिया दे देगा कि हाँ आपने क्या करना है, ठीक है, लेकिन एक्शन उस चीज को डिफाइन कर देगा। अब आप लेट्स सपोज एक जिम की एग्जांपल ले लें। आप सोचते हैं कि यार मैंने ये कर लेना है, मैंने अपना डाइट प्लान सेट कर लेना है, मैंने सब कुछ कर लेना है, बट जिम में जाके आपसे वर्कआउट नहीं होता, ठीक है। आपने थ्योरेटिकल, वी अप्रिशिएट दैट कि आपने इतना सोचा कि हाँ ठीक है, आपने अपनी फिजिक को बेटर करना है, आपने वर्कआउट करना है, आपने मतलब जिस भी मकसद के लिए आप जिम जाना चाहते हैं, लेकिन जब तक उस चीज पर एक्शन नहीं हुआ, उस चीज का कोई भी फायदा नहीं हुआ। हम मैनेजमेंट के जितने भी कोर्सेज पढ़ते हैं या किसी तरह के भी कोर्सेज पढ़ते हैं, लेट्स सपोज एंटरप्रेन्योरशिप में आप डिफरेंट चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, कि इनोवेटिव आइडिया लाएं, टारगेट मार्केट सेट करें, फाइनेंशियल प्लान्स बनाएं, एस्टिमेटेड बजट बनाएं, डिफरेंट चीजें बनाएं कि रेवेन्यू कहां से जनरेट होना है। जब वो चीजें एक पीस ऑफ पेपर पे लिखी होंगी ना, तो ठीक है, वो नॉलेज की हद तक गुड है, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर जब आप एक्शन करेंगे ना, तो उस पीस ऑफ पेपर की भी वर्थ निकल आएगी। जब लेट्स सपोज आपने कैरियर प्लान करना है, कोई भी आप अपना कैरियर प्लान करते हैं, आप कहते हैं कि जी मेरा जो इंटरेस्ट है वो इन चीज़ों में है, आप अपने इंटरेस्ट को देख के कुछ प्रोफेशन शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप डिफरेंट देखते हैं कि मेरी कहाँ पे ग्रूमिंग हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही, मतलब आप डिफरेंट एक पूरा क्राइटेरिया बनाते हैं अपने कैरियर प्लानिंग का। आप एक पीस ऑफ पेपर पे सारा क्राइटेरिया बनाया आपने कैरियर प्लानिंग का, ठीक है, लेकिन आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया।
तो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, उसकी कोई भी वर्थ नहीं है। लेकिन जब आप उस चीज पर, उन पूरे पॉइंट्स पर एक्शन ले लेंगे, तो क्या होगा, उस पीस ऑफ पेपर की भी वर्थ हो जाएगी, आपके एक्शन की भी वर्थ हो जाएगी। तो अगर हम आज के सेशन को, आज के लेक्चर को कंक्लूड करें, तो उसमें सिर्फ यही बात है कि आपका जो एक्शन है वो आपको डिफाइन करता है। वर्ड्स की प्रायोरिटी है लाइफ में, लेकिन एक्शंस आर ग्रेटर देन वर्ड्स। तो जो पॉइंट अगर हम इस पूरे एक सेशन से निकालें वो ये है कि आप जो कुछ भी बोलते हैं, हम जो कुछ भी कहते हैं, ठीक है, उन लफ्जों के पीछे एक बैकग्राउंड होना चाहिए। अब एक बंदा वो आपको एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाने आ गया, ठीक है, वो खुद एंटरप्रेन्योर नहीं है, आपको उसकी बातों का लिटरली मजा नहीं आएगा। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर खुद आया आपको पढ़ाने, ठीक है, वो एंटरप्रेन्योर है, उसको पता है कि मैंने एंटरप्रेन्योर में कैसे बना, मैंने क्या मुश्किलात देखी हैं, ठीक है, आपको लिटरली उसकी बातें सुनने का, उसके एक्सपीरियंसेस का मजा आएगा और आप ज्यादा सीखेंगे। और उसका सिर्फ यही बात है कि उसकी बातों में एक अट्रैक्शन होगी और वो बातें आपके डायरेक्ट दिल में उतरेंगी। तो जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम करते हैं, ठीक है, आप अपने फैमिली में बैठे हैं, दोस्तों में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके पीछे कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, उन वर्ड्स के पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए, ताकि आपके वर्ड्स की वर्थ बनी रहे। जब आपके वर्ड्स की वर्थ होगी, तो उन वर्ड्स के ऊपर जब आप एक्शन करेंगे, तो इट विल गो टू अनदर लेवल। तो सम अप करते हुए लास्ट बात सिर्फ यही है कि जो भी आपने बोलना है, जो भी आपने कहना है, ठीक है, जो भी वर्ड्स आपने बोलने हैं, किसी को एडवाइस कर रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, ठीक है, उनके पीछे एक बैकग्राउंड होना चाहिए, ताकि उन वर्ड्स के अंदर एक तासीर हो जो आपके दिल में उतर जाए, जो आपके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट ला सके। थैंक यू सो मच।